चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है। आप लोग आए और जुड़े। आरपीजे गुरुकुल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब अपना आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो भी सेशंस किए हैं उन सेशंस के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा मतलब कहते हैं ना, एक थोड़ा वार्म अप किया है बस, और कुछ नहीं। और विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, याद रखिएगा इस ग्रंथ को, जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा शुरू करने जा रहा हूँ। जो एक ऐसा ग्रंथ था जिसके बारे में शिव ने हमारे को ये बताया है कि 112 आयाम है, 112 डायमेंशंस हैं। वो जो डायमेंशंस हैं, 112 डायमेंशंस हैं, वो जो डायमेंशंस हैं वो ध्यान की डायमेंशंस हैं। और विज्ञान भैरव तंत्र एक मतलब कह लो कि एक ऐसा बड़ी छोटी सी किताब है। इस मतलब कोई ज़्यादा इतनी कोई बड़ी किताब नहीं है, मगर जो उसकी मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो विधियां दी गई हैं और जो सूत्र हैं उसके अंदर दिए गए, उन सूत्रों को अब हम धीरे 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 डिकोड करेंगे। मैंने अभी तक आज तक आपसे विज्ञान भैरव तंत्र की बात ही नहीं करी थी, ठीक है। मगर आज मैंने आपसे पहली बार विज्ञान भैरव तंत्र की बात करी है, और उन लोगों से करी है जो पहुंचे हैं यहाँ तक आज पिछले 7 दिन की जर्नी करके। और मेरे पास अभी काफ़ी सारी विधियाँ हैं जो मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा। मगर सवाल इस बात का ये आता है कि मेडिटेशन को जब हम वैज्ञानिक तौर पे देखने की कोशिश करते हैं, तो वैज्ञानिक तौर पे मेडिटेशन यानी कि ध्यान जो है वो एक कैसे काम करता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें शिव जो है डायरेक्टली जो है बात कर रहे हैं, और शिव जो हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है। बड़ी गहरी बात है। शिव का बोलना, आप लोगों का सुनना, ठीक है। और अगर ये सूत्र समझ आने लगे तो इन 112 विधियों में से कोई सी भी एक विधि अगर आप साथ गए बाय द वे, गलती से आपको समझ आ गई या आपके साथ वो उसका संबंध बन गया उस विधि का, तो जीवन जो है वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा आपका। मतलब आप ये सोच नहीं सकते कि जो ध्यान है या ध्यान की जो ऊर्जाएं हैं वो किस लेवल पे काम करती हैं। ये हमारे को समझना है, बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही मगर मैंने जैसे आज आपसे बात करी विज्ञान भैरव तंत्र की, इसको एकदम से मतलब कहते हैं ना, ऐसे मत लीजिएगा कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट या बहुत कोई तंग चीज़ है, कोई बहुत हम ऐसी बात करने वाले हैं कि आहा पता नहीं कुछ हो जाएगा। एक्चुअल में मैं आपसे विज्ञान भैरव तंत्र के जो प्रैक्टिकल आयाम है वो मैं आपसे करवा रहा हूँ ऑलरेडी पिछले 7 दिन से, जो मैंने आपको कभी बताए ही नहीं थे। पर मैंने आज आपके सामने पहली बात तो ये बात खोली है। और विज्ञान भैरव तंत्र की जो पहली विधि आती है उसमें क्या बात बोली गई है उसको हम बहुत बहुत गहरे में समझेंगे। और जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आप लोग अपनी सांस पे ध्यान देने लग जाते हैं। आप अपनी सांस पे ध्यान देते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। पर सवाल इस बात का है कि उस ध्यान को भी अगर हम थोड़ा सा और साध लेते हैं, थोड़ा सा और गहरे में उतर जाते हैं, तो चीज़ें जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पता ही नहीं था पिछले 7 दिनों से आपके साथ मैं विज्ञान भैरव तंत्र की कुछ साधनाएं मैंने हल्की हल्की करनी स्टार्ट कर दी थी। मगर उसकी जो है पहली साधना है, ठीक है, जो उसकी पहली साधना है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप जो है उस साधना को, हो सकता है आप कहोगे कि हमें तो पता है, परंतु अब उसको समझने का, उसको देखने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ हैं सब, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। देखिए, विज्ञान भैरव तंत्र की विधि पहली है ये। और पहली विधि
में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि हमें अपने सांस को देखना होता है, ठीक है। और जब हम अपने सांस को देख रहे होते हैं, सवाल ये है कि हम कितने एकाग्र होकर सांस को देख रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा संवाद है, इस पूरे संवाद में जो है शिव, वो ये 112 विधियां, मैं अब आपको, जैसे आज की ये जो क्लास हुई है, ठीक है, आज मैंने इतने दिनों बाद क्यों शुरू किया ये बात, इसलिए किया है कि जो 7 दिन लोग कर लेते हैं, इसका मतलब हाँ, ये अब ये थोड़े थोड़े पक्के हो गए हैं, और अब ये आगे साधना के लिए तैयार हैं। तो अब ये साधक के, आज के डेट में अगर मैं बोलूँगा तो मैं ये नहीं बोलूँगा अनुज, अनुज सुनो मेरी बात, मैं बोलूँगा साधक, मेरी बात पे ध्यान दो। तो साधक से मेरा मतलब है कि जो साधना के लिए अब हल्का सा, बिल्कुल बारीक सा तैयार हो गया है, ठीक है ना। तो साधक के तौर पे अब हम बातें शुरू करेंगे। और आप यहाँ पे साधना कर रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे आपको बताया गया था, ध्यान के अंदर आप जो है अपने सांस को देखते हैं, ठीक है। आपने अपने सांस को देखा, परंतु सवाल इस बात का होता है कि जब हम ये पूछते हैं कि मृत्यु क्या है, फॉर एग्जाम्पल, देखिए, जितना भी ध्यान का जो पूरा का पूरा सूत्र है, वो इसी बात पे आधारित है कि हम लोग जो है बेसिकली अगर थोड़े से भी समझदार हो जाएं, तो हम अपनी मृत्यु को साध रहे हैं, ठीक है ना, मृत्यु को देखना चाहते हैं। मगर मृत्यु को देखना चाहते हैं कि मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई नेगेटिव लोग हैं या ऐसा कुछ है। सवाल ये है कि हमारी, अगर हम, हमारा जो गंतव्य होता है, जो ये कहते हैं अंतिम गंतव्य एक आत्मा का, वो क्या है, ठीक है, उस दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं। मैं कहता हूँ, आदित्य पराशर, तुम यहाँ पे पृथ्वी पे क्या कर रहे हो? आदित्य पराशर पृथ्वी पे सांस ले रहे हैं, सांस लेने के अलावा क्या क्या कर रहे हैं? अब सांस जब लेते हैं ये, उस सांस लेने की जो इनकी प्रक्रिया है वो कैसी है, ठीक है ना, हर व्यक्ति की अलग प्रक्रिया है। और वो उसके माइंड सेट, यानी कि मेंटल स्टेट, उसकी मनोभूमि के अनुसार चलती है। अगर आप घबराए हुए हैं, आपकी सांस उखड़ जाएगी। और अगर आप थोड़े से शांत हैं, तो आपकी सांस में जो गहराई है, उसका आनंद जो होता है, वो एक अलग लेवल पे चला जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र हमें 112 विधियां दे रहा है। और इन 112 विधियों में जो पहली विधि है, वो ये कहती है कि आखिरकार जो हम कहते हैं ना, कि लोग कई कई बार कहते हैं कि साधना में हमें हमारे को मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा क्यों लगता है? कारण क्या है? बहुत गहरे में अगर आप देखेंगे तो आप जाने अनजाने में उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जब मैं आपको ये बोलता हूँ, यानी कि पहचानने लग जाते हैं। अब पिछले 7 दिन से आप आ रहे हैं, आज की डेट में मैं आपको बोलता हूँ सांस लीजिए, आप सांस लेते हैं और आप सांस छोड़ते हैं, आप सांस लेते हैं और आप सांस छोड़ते हैं। मगर सवाल ये है कि जब आप सांस ले रहे हैं और सब सांस छोड़ रहे हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं गहरे में जब आप नोटिस करेंगे, तो एक पल ऐसा आता है जब आप ना सांस ले रहे हैं ना सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं अगर आपको बोलूं, वो आनंद का पल भी होता है, और वो पल मृत्यु से भी जुड़ा होता है बहुत गहरे में। यानी कि मृत्यु इन द सेंस कि ना आप सांस ले रहे, ना आप सांस छोड़ रहे, परंतु आप गहरे में जिंदा तो है, आप देख तो रहे हैं। और जब आप देख रहे हैं, तो देखिए, इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक तौर पे सबसे पहले 2500 साल पहले बुद्ध ने इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। इसको आनापाना सती, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आनापाना सती जो है प्रक्रिया, इसको बोला जाता है आनापाना सती, ठीक है। और बुद्ध द्वारा इस प्रक्रिया का सबसे पहले जो है ना इस्तेमाल किया गया था। तो जब आप वैज्ञानिक तौर पे देखेंगे अपनी सांस को, अपनी ब्रीथ को, तो आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक क्षण बीच में आपके सांस लेने के ऐसा आता है जहाँ पे एक अंतराल होता है,
क्योंकि ये वो प्रश्न है जो शिव से पूछे गए हैं। ठीक है। और शिव से जब ये प्रश्न पूछे गए पार्वती द्वारा, तो उन्होंने ये उत्तर दिए। उसमें उन्होंने मृत्यु के बारे में बात करी, आनंद के बारे में बात करी, जीवन के बारे में बात करी। और इन 112 विधियों में हम इन सब चीज़ों के बारे में अभी आगे सीखेंगे। मगर मैं आज पहली विधि को ओपन अप कर रहा हूँ आपके साथ, आज तक मैंने नहीं करी थी। सिर्फ केवल पहली विधि, विज्ञान भैरव तंत्र, बड़ी छोटी सी किताब है, ठीक है। उसकी एक पहली विधि, और इसको हम बौद्ध विद्या या बौद्धिक विधि भी बोल देते हैं, क्योंकि इसको बुद्ध ने जो है बुद्ध द्वारा इसको मतलब बहुत स्ट्रांगली इसको यूज़ किया गया था। और बुद्ध ने जब इस विद्या को यूज़ किया, तो रिजल्ट आपके सामने है कि उन्होंने किस प्रकार से इसको साधा, और किस प्रकार से उन्होंने वो एक कहते हैं ना, सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। तो हम तो इंतजार करेंगे कि भाई आदित्य से बुद्ध कब बनेंगे, आदित्य बुद्ध कब हो जाएंगे, अनुज बुद्ध कब हो जाएंगे, गायत्री बुद्ध कब हो जाएंगी। तो वो जो बुद्ध होने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत गहरी प्रक्रिया है और बड़ी प्यारी प्रक्रिया है, जीवंत है वो एक तरह से, परंतु वैज्ञानिक है। और उसको अगर हम गहरे में समझते हैं, तो हमें ये बात समझ आएगी कि हम जो है एक बहुत मतलब, बुद्ध ने तो जब इसके बारे में चर्चा करी, तो बुद्ध ने तो इसको अधूरा छोड़ा जान के, क्योंकि बुद्ध जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो कंफ्यूज करें उन लोगों को, क्योंकि बुद्ध की जो बातचीत हो रही थी उस समय के लोगों से, वो ऐसे लोगों से बातचीत हो रही थी कि जो बहुत सादे थे, बड़े सिंपल थे। और वो केवल इस बात पे ध्यान देते थे, वो कहते थे कि सांस को लो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। मगर इस बीच में, जो आ रही है और जा रही के बीच में एक छोटा सा बारीक सा अंतराल है, जिसके बारे में बुद्ध ने कभी चर्चा नहीं करी, क्योंकि बुद्ध जो थे उस समय उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे। उस समय की जो उनके जो 10,000 से ज़्यादा वैसे तो उनके वो रहे हैं भिक्षु, ठीक है ना, उनके जो भिक्षु रहे हैं, तो उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने अधूरी बात करी जान के, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि तुम इसके साथ, इस सांस के साथ हो लो, ये सांस आ रही है, ये सांस जा रही है, तुम इसके साथ हो लो, बस। तो उन्होंने होने की बात करी केवल। और जो मैं आपको पिछले 7 दिन से करवा रहा था, मैं सिर्फ कब केवल आपको इतना ही बोल रहा था, आप हो जाओ। अगर आप हो गए, तो धीरे 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 धीरे, बुद्ध का ये मानना था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि अगर मैं इनको कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो ये जो अंतराल है, जो सांस अंदर आना और सांस छोड़ना, और उसके बीच में भीतर, जब आप एक कहते हैं ना, आपने सांस ली, आपने सांस छोड़ी, ठीक है ना, तो उसके बीच में जब आप सांस ले रहे होते हैं और आप जब वापस जाते हैं उस तरह से, ठीक है ना, तो एक वर्तुल क्रिएट होता है, यानी कि एक सर्कल क्रिएट होता है। मैं जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने बोला, और अब मैंने सांस छोड़ दी, ठीक है। तो अब मैंने सांस पहले ली थी, और फिर मैंने सांस छोड़ दी, मगर इसके बीच में क्या था, कुछ था, वो कुछ किया था, वो पहला सूत्र था। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं सारे? अगर आप वैज्ञानिक तौर पे देखेंगे, वो जो क्षण था, वो आनंद का क्षण था। आपको, सबको, हर व्यक्ति को मेडिटेशन में आनंद धीरे धीरे आना क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं उस उस अंतराल के बीच में जो है रहना सीख जाते हैं। मगर मैंने आज तक बताया नहीं था, मगर आज मैंने पहली बार बताया है। मेरे बताने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि वो जो अंतराल है छोटा सा, जो कि बहुत ही, अगर आप देखेंगे, माइन्यूट सा सेकंड है, ठीक है, परंतु अगर आप उस माइन्यूट से सेकंड पे पहले दिन से ध्यान देते तो आप उसी को ढूंढते रह जाते। आप पहले दिन से अगर मैं बोलता, तो आप उधर ही फंस जाते। मुझे आपको फंसाना नहीं था, मुझे आपको पहले करवाना था, आपने कर लिया। 7-8 दिन हो गए आज हमारे को, परंतु आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि से इंट्रोड्यूस हुए हैं।
हमने पहली बार उसको समझा है, जो ये, और ये मैंने नहीं बोली अपनी मन से, ये शिव के बोले सूत्र हैं। जो शिव का जो ध्यान है, जो शिव का ध्यान घटित होता है, वो कैसे घटित होता है उसके बारे में ये पहली छोटी सी, एक कहते हैं ना, एक मतलब कह लीजिए कि वैज्ञानिक तौर पे अगर आप देखेंगे तो उस अंतराल को पहचानने की प्रक्रिया थी आज। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको बात समझ आई है, ठीक है ना। तो विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों को अभी आने वाले समय में हम साधेंगे, ठीक है, अगर आप लोग आएंगे तो। ठीक है। और आज का जो सूत्र था वो यही था कि वो जो अंतराल है, अब हमारा फोकस उस अंतराल पे अब से जाएगा, पहले नहीं था। मगर इसको भी हम और सिंपल रखते हुए हम क्या करेंगे, हम उस अंतराल पे अभी भी जाएंगे, एक सच डायरेक्टली नहीं जाएंगे, डायरेक्टली नहीं जाना हमारे को। हम अपनी विधि को एज सच कंटिन्यू रखेंगे, मगर आज हमारी मेडिटेशन के अंदर एक नई धार होगी, और आज हम उस अंतराल को पहचान पा रहे होंगे कि जहाँ पर हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, मगर उसके बीच में सब कुछ घटित होता है। और वो जो घटना है वो बड़े मतलब एक कहते हैं ना, वो जो घटना है, वो घटना, आप मान लीजिए कि वो ऐसी घटना है जहाँ पर आप और शिव, ठीक है, जब आप साधक हैं तो आप और शिव एक हो जाते हैं। ये बेहतरीन है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये बहुत ही बेहतरीन है, ये अद्भुत है, ये ऐसा होता ही नहीं है कभी। अगर मैं आपको बोलूँगा वैज्ञानिक तौर पे कैसा होगा, क्या हो गया ऐसा मेडिटेशन, क्या मेडिटेशन कर करके दुनिया पागल हो रखी है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मगर सवाल यह है कि वो जो अंतराल है वो मृत्यु है, और उस मृत्यु से आज आपका बहुत बारीक वे में पहला इंट्रोडक्शन मैंने करवाया है, ठीक है ना। ऐसे मृत्यु बहुत आनंदमय चीज़ है, ठीक है ना, बड़ी प्यारी प्यारी विधियां हैं इस पूरे भैरव तंत्र के अंदर, ठीक है ना, जिसको हम समझेंगे। मगर ये जो पहली विधि थी, इसको मतलब अगर आप गहरे में देखेंगे, वो जो अंतराल है, वो अंतराल, और आप और शिव, तीनों डायमेंशंस एक है, और उस एक होने को क्या बोलते हैं हम, आनंद। आपकी शिफ्टिंग हो जाती है आनंदमय कोश के अंदर। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इसीलिए लोग जो है अक्सर मेडिटेशन शुरू करते हैं, और बहुत सारे साधक, बहुत सारे बड़े बड़े साधक, वो इसी आनंद के द्वारा इस आनंद में फंस के रह जाते हैं। मतलब आप ये समझ के चलिए कि जिस तरह से मकड़ी एक जाल को बुनती है, उस जाल को वो बुनती तो है, ठीक है ना, मगर वो जाल जो है उसके द्वारा ही बुना हुआ होता है, और वो उस जाल के अंदर जो है उसको पूरा बुनती है, उसको पूरा जो है तैयार करती है, और उसको अंत में खुद ही खा जाती है। समझ आई बात आपको। कभी मकड़ी को देखना ध्यान से, ठीक है। ऐसे 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 बहुत सारे जीव हैं जो शिव की प्रक्रिया से डायरेक्ट आपको कनेक्ट होते दिखेंगे, ठीक है ना। तो विज्ञान भैरव तंत्र का ये आज पहला सूत्र था जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ठीक है। अभी तक मैंने आपको कहानियां बताई थी थोड़ी बहुत, मगर कहानियां भी चलती रहेंगी, कहानियां और बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं हमारे पास, ठीक है, वो तो हम समझेंगे। पर ये एक बहुत गहरा विज्ञान भैरव तंत्र का पहला सूत्र, और यानी कि पहली विधि थी, जिसके द्वारा अब हम बहुत ही एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे। अब हमारी मतलब कहते हैं ना, जिसे कहते हैं शार्पनेस, ध्यान के अंदर अगर आप एक योद्धा की तरह नहीं उतरेंगे ना, तो ध्यान आपको खा जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि ध्यान जो है अपने आप में एक तरह की दलदल है, ये भी बता देता हूँ। अक्सर लोग इस दलदल में फंस जाते हैं। ध्यान, क्या मैंने बोला, अपने आप में एक दलदल है। आनंद आने लगता है, डूब जाते हैं लोग, मगर डूबने के बाद बाहर नहीं निकल पाते। तो हमें आज पहले विधि द्वारा उसको समझना है कि जहां पर केवल आपका और शिव का पहला संबंध
आज क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। तो आप सब मेरे साथ हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं जिस तरह से हम शुरू करते हैं। और हमारा अ, उसी प्रकार से आज हम अपनी आंखें बंद करेंगे। पहले हम अपना साधन लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम ध्यान को शुरू कर रहे हैं। ओम गण गणपते नमः। ठीक है। ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र के साथ अब हम शुरुआत करते हैं अपने ध्यान की। और हम अपनी आँखों को बिल्कुल जिस प्रकार से ध्यान के अंदर हम उतारते हैं, अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और उसके बाद अपने जो हमारी सांस है उस पर हम ध्यान देते हैं। अगले 20 मिनट के अंदर आप ये कह सकते हैं कि अब अपनी सांस में अब डूब जाएंगे हम। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आप सुखासन में बैठिए, ये अपना हाथ अपने हाथ के ऊपर लेके आइए और आराम से बिल्कुल चैन से हम अपनी एक एक सांस को केवल और केवल देखेंगे। मगर आज तक हम अपनी एक एक सांस को देख तो रहे थे, पर अब उस सांस से जब हम कह मैंने बोला ब्रीद इन, सांस रोकी, ब्रीद इन किया हमने, हम रुक गए। फिर मैंने बोला ब्रीद आउट। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ब्रीद आउट और उन दोनों के जो बीच का जो अंतराल है, आज हमारा ध्यान उधर भी जाएगा पहली बार। ठीक है। तो शुरू करते हैं विधि को। ठीक उसी तरह से हमारी आंखें बंद और हमारी ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस तरह से हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं। आप अपनी आपको बिल्कुल अपनी सांसों के साथ, जिसे कहते हैं, साथ दीजिए। अब आप साधक के तौर पे इन सांसों को देख रहे हैं और देखते जाइए। और आपको कुछ नहीं करना। आपको इस सांस के साथ भी उलझना नहीं है। आपकी जो ब्रीद है वो जिस भी पैटर्न में आ रही है उसे आने दीजिए। आपको उलझना तो है ही नहीं। आ रही है सांस, जा रही है सांस, आ रही है सांस, जा रही है सांस। बिल्कुल शांत होते जाइए। परंतु आज हमारा ध्यान उस एक अंतराल पे भी होगा जहाँ पर हमारी सांस एक वर्तुल बना रही है। वर्तुल से मेरा मतलब है कि सर्कल क्रिएट कर रही है। मैंने बोला ब्रीद इन, फिर मैंने बोला ब्रीद आउट। मैंने बोला सांस लीजिए। आपने सांस ली, मगर सांस को जैसे ही आपने रोका, उसके बाद आपने सांस को छोड़ा। तो वो जो अंतराल है उस पे भी आज हमारा ध्यान है। अब हमें धीरे 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 केवल साक्षी भाव से साक्षी हो जाओ बस। आने दो सांस को, जाने दो सांस को, चलने दीजिए इसे। बस देखते जाओ। अपने आप आएगी, जाएगी, अंतराल आएगा। अंतराल बहुत गहरी घटना है। केवल देखिए। देखने के अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। डूब जाइए, आराम से चैन से बैठ जाइए। बस देखना है। आपकी सांस अपने आप चल रही है, आ रही है, जा रही है। वर्तुल बन रहा है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। वर्तुल बन रहा है। साधक के तौर पे सिर्फ आपको कुछ नहीं करना। आप
सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस के साथ बने रहिए बस। सिर्फ बने रहिए। और जो बना हुआ है वो पता है कौन है? वो स्वयं है, वो आप है। जो सांस ले रहा है वो कौन है? वो शरीर है। और आप शरीर से अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जिस दिन आप अपने आप को शरीर से अलग करना सीख जाते हैं, उस दिन आपको आत्मा और अपने शरीर के बीच में डिफरेंस समझ आता है। यानी कि वो अंतराल जो था, जब आप एक क्षण को, मृत्यु को छूते हैं, केवल एक क्षण को, बारीक क्षण, माइक्रो माइन्यूट सेकंड, जब आप सांस आ रही है, आप रुक गए, सांस जा रही है, केवल देखते जाइए, उसके साथ बने रहिए और कुछ मत कीजिए। अब अगले 20 मिनट में हम डूब जाएंगे पूरी तरह से। बस बने रहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ पहले भी, कहीं पे आपके शरीर में इचिंग हो रही है, टिकलिंग हो रही है, उसको देखिए, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसके साथ भी इन्वॉल्व मत होइए। नाक में, कंधों में, ये वो बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिनमें प्रॉब्लम होने वाली थी, हो सकती थी, मगर अभी क्या हुई? इचिंग हुई, टिकलिंग हुई। बस ये इचिंग, टिकलिंग, हल्का सा टच, सरसराहट, फरफराहट जिसे बोलते हैं हम, इसको होने दीजिए। आप अपनी सांस के साथ बने रहिए केवल। ये जो व्यक्ति आज सांस के साथ बना हुआ है, ये एक अलग व्यक्ति होने वाला है अगले 20 मिनट बाद। क्योंकि पहली बार सांस को देखने का इस तरह से एक नया आयाम आपको पता लगा। डूब जाइए। विचार आएंगे, उनको भी देखना है। विचार बच्चों की तरह होते हैं। माँ एक इम्पोर्टेंट काम कर रही होती है, बच्चा अगल बगल खेल रहा होता है, मगर माँ को पता है वो खेल रहा है, माँ उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होती। विचार आएगा, चला जाएगा। आप अपनी सांस के साथ बने रहिए।
शांति से। बिल्कुल शांत। बस आपको देखना है, सांस अपने आप चल रही है, इसे चलने दीजिए, देखते रहिए केवल। और आज अंतराल को भी देखना है, जब सांस मुड़ती है अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ मुड़ जाती है। बने रहिए अपनी सांस के साथ। विचार आंगन में खेल रहा है, बच्चे को देखना है, इन्वॉल्व नहीं हो उसके साथ। पूरे वर्तुल को ध्यान से देखिए बस। पूरी घटना अपने आप हो रही है, घटना को होने दीजिए। आज आप पाएंगे कि आप नहीं कुछ कर रहे, अपने आप चल रहा है सब कुछ। बस बने रहिए ऐसे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। बस हमें बने रहना है, हम बने रहेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। विचार आएंगे, देखना नहीं है, ध्यान मत दीजिए विचारों पे। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
हम केवल साक्षी हैं हम। केवल साक्षी। साक्षी भाव से सांस आ रही है, जा रही है। जहाँ सांस रुकती है हम रुक जाते हैं, जहाँ सांस छोड़ती है हम छोड़ देते हैं। अपने आप चल रहा है ये सब कुछ। हम केवल देखेंगे बस। बस देखते रहिए। और मैं 10 गिनूंगा, 10 से लेके 1 तक। और आप अपने को सिर्फ देखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। डूब जाओ, सिर्फ देखो। तुम अलग हो, विचार अलग है, सांस अलग है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम अलग हो, तुम साक्षी हो। सांस अलग है, विचार अलग है, थॉट्स अलग है। 10। डूब जाओ, केवल देखो। 9। देखते रहो। 8। दोनों आंखों के बीच में ध्यान दो और मस्त होके देखो बस। पांचों कोश में से अंदमय कोश में पहुंचने का एक छोटी सी एक विधि है। केवल देखो बस। 7। 6। 5। केवल देखना है, साक्षी भाव से। 4। 3। 2।
जब मैं एक बोल लूँगा, अभी मैंने बोला नहीं है, तो आप आंखें खोलेंगे। उसके बाद बने रहिए, केवल देखते रहिए, आनंदमय हो जाइए। एक। और इसके बाद अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हालांकि मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, पर धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए आप। आंखों पे हाथ रख सकते हैं। धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए, हथेलियों को आप अपने मसल लीजिए, और गरम गरम हथेलियों को इस तरह से आंखों पे रखते खोल दीजिए। तो विज्ञान भैरव तंत्र के लिए आपने अपने शरीर को आज पहली बार साधक के तौर पे दिया है। और ये आपका पहला कनेक्शन था शिव के साथ, बहुत गहरे में। मतलब कनेक्शन तो सदा से रहा है, मगर पता नहीं था। मगर ये पहला कनेक्शन था जहाँ पे आप शिव के साथ हुए हैं। आप शिव को थोड़ा सा समझ पाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। किसी के कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। कोई प्रश्न है तो बोल दीजिए। देखिए, मैं अभी धीरे धीरे समय बढ़ाऊंगा। मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, मगर अब धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। और मैं वैज्ञानिक तौर पे आपको बहुत सारी गहरी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये तो मैंने आज पहली विधि ओपन की थी, जो कि मैं आपको पिछले 7 दिन से करा रहा था। आपको कई बार ऐसा पता नहीं होगा कि मैं क्या करवा रहा हूँ, मगर फिर मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि आप कौन से, मतलब आयाम से, कौन सी डायमेंशन से मैंने आपको जोड़ा है। जहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि आप स्वयं हैं, आपकी सांस है, और सबसे बड़ी बात है, आज हमने वो समझा कि वो अंतराल भी था हमारे बीच में, जो पिछले कुछ दिनों तक नहीं था। मैंने आपको क्योंकि बताया ही नहीं था। वो अंतराल बहुत बारीक है। और अगर वो अंतराल ना हो, मान लीजिए आपने सांस ली और आप सांस छोड़ ही नहीं पाए, तो आप सीधा निकल गए, इसका मतलब। सीधी सी बात है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कोई प्रश्न है तो बताइए। कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। ये विज्ञान भैरव तंत्र की सारी विधियां हैं। अभी इनको ओपन करूंगा मैं, एक एक करके, और बहुत गहरे में अपन चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बातें समझ आई होंगी। कितने लोग हैं यहाँ पे? केवल 5 लोग अभी यहाँ पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आए हुए हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं। परंतु एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे, तो अब हम एक एक करके सारे सूत्र जो हैं, जो कि ध्यान से जुड़े हुए सूत्र हैं, इनको खोलेंगे। और जब मैं आपको इनको ज्योतिष के साथ कनेक्ट कर दूंगा, आपकी यात्रा एकदम सुगम हो जाएगी। आप जो, मतलब जो कई बार मुझे, खुशहाल ने तो खैर बोला ही बोला, मुझे बहुत से और भी लोगों ने बोला कि ऐसा क्या हुआ कि गुरुजी, जब हम आपको पहले देखते थे तो आप अलग थे। आपके 4 साल पुराने लेक्चर अलग थे, और अब आप अलग थे। अभी क्या, ऐसा ऐसा क्या हो गया? तो जैसे जैसे आप ध्यान के साथ बंध जाएंगे, ध्यान के सेतु में आप एक तरह से सूत्रधार हो जाएंगे उसके। ठीक है ना? आप समझ रहे मेरी बात को? अब जब आप उसके सूत्रधार बन जाएंगे, तो आप शारीरिक तौर पे एकदम सुंदर हो जाएंगे। मानसिक तौर पे आपकी सुंदरता चरम को छूने लगेगी। आप एक ऐसे ह्यूमन बन जाएंगे जहाँ पर आपको एक्चुअल में ध्यान के द्वारा आपको ये समझ आएगा
कि आपको किसी के साथ उलझना ही नहीं है। इसको बोलते हैं आप संसार में रहोगे मगर संसार आपके अंदर नहीं रहेगा। क्या मैंने बोला? आप संसार में रहोगे। सूत्र क्या है आज का? कि आप संसार में रहो मगर संसार आपके अंदर नहीं रहे। ये बहुत गहरी बात है। इसको पकड़ना है। मगर पकड़ना भी ऐसे नहीं पकड़ना कि झपट्टा मारना है। बस इसको भी सहज देख लेना है। बस इतने में हो जाएगा काम। घटना अपने आप घटेगी अंदर। हमें ये लग रहा है कि हम घटना को घटाएंगे। हम नहीं घटाएंगे। हम केवल साक्षी भाव से ही सारा काम कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। कुछ लोग जो है सेशन खत्म होते ही अभी कोशिश करेंगे कि जाके फटाफट से सो जाए। सोना नहीं है। चलो वॉक के लिए निकलो। ठीक है। और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी के अंदर तुरंत खड़े होकर इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है, जिससे कि नींद ना आए। क्योंकि अभी सब नए साधक हैं, तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, घबराने की भी बात नहीं है। आप लोग आए, उसी के लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो है इसी तरह से कल के सेशन में हम मिलने वाले हैं और एक और विधि के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, नमस्कारम। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।